हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपके चैप्टर का नाम है एयर। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम है बच्चों एयर और आपका चैप्टर नंबर है 7। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, यानी कि हवा हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। राइट, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, और हम बिना हवा के नहीं जीवित रह सकते। एयर इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक है, हम एयर जो है, हवा जो है, वो अलग अलग गैसेस का मिश्रण है। इट इज़ कंपोज्ड बाय नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें क्या क्या शामिल है बच्चों, क्या क्या मिले हुए होते हैं? नाइट्रोजन मिली हुई होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमारी एयर में शामिल होती हैं। एयर इज प्रेजेंट इन वाटर ऑल्सो, और एयर जो है हमारी वाटर में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिशिश इनहेल द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर, यानी कि जो पानी में डिजॉल्व होती है ऑक्सीजन, फिश हमारी जो मछलियाँ होती हैं उसी के थ्रू सांस लेती हैं। ठीक है, उसी को इनहेल करती हैं। बर्ड्स एंड एनिमल्स, प्लांट एंड ट्रीज ऑल नीड एयर फॉर देयर सर्वाइवल। हमारी जो बर्ड्स होती हैं, पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं, इन सभी को जीवित रहने के लिए एयर की नीड होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है। वी कैन नॉट सी और टच एयर, हम ना तो हवा को देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। राइट, बट वी ब्रेथ इन द एयर एंड वी कैन फील इट, लेकिन हम हवा में सांस ले सकते हैं और हम उसे महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओके, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और जो मूव करती है हवा, ठीक है, चलती रहती है, उसको हम विंड कहते हैं। एयर कंटेन्स वाटर वेपर, एयर में भी यानी कि हवा में भी कुछ वाष्प होती हैं। ठीक है, ओके बच्चों, एयर कंटेन्स वाटर वेपर। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है? व्हेन वी ड्रेन क्लॉथ्स इन सनलाइट, जब हम अपने कपड़ों को सूरज की रोशनी में सुखाते हैं, वेयर डज द वाटर गो आफ्टर सम टाइम, तो कुछ समय बाद पानी कहाँ चला जाता है? क्या आपने कभी सोचा है बच्चों कि जब हम कपड़ों को, अपने गीले कपड़ों को हम धूप में सुखाते हैं, सनलाइट में सुखाते हैं, तो उसका पानी कहाँ चला जाता है? आइए पढ़ते हैं। व्हेन वी ड्रेन क्लॉथ्स इन सनलाइट, जब हम अपने कपड़ों को सनलाइट में सुखाते हैं, द हीट कन्वर्ट्स द वाटर इनटू वेपर, जो पानी होता है हमारे कपड़ों का, उनको जो हीट है, सूर्य की जो गर्मी है, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, वाष्प में कन्वर्ट कर देती है, भाप में। दीज वाटर वेपर गेट्स मिक्स विद द एयर, और ये जो वाटर वेपर होती हैं वो मिक्स हो जाती हैं एयर में। ठीक है, हवा में मिक्स हो जाती हैं। द वाटर फ्रॉम लेक्स, ओशियंस, पॉन्ड एंड रिवर्स ऑल्सो कन्वर्ट इनटू वेपर। ठीक है, जो पानी होता है हमारी लेक्स का, ओशियंस का और पॉन्ड्स का और रिवर का, ये सभी, इन सभी का पानी भी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। दिस मेक द वाटर एयर मोस्टी, और इसी वजह से ये जो पानी, हमारा जो वाटर है, वो हवा को मोस्ट कर देता है, नम कर देता है। एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया, आप देखो, इसको पढ़ते हैं हम। टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इन अ केटल एंड कीप इट ऑन अ गैस स्टोव फॉर हीटिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, पानी लेना है एक केटल में, ठीक है, और उसको गैस पर रख के, स्टोव पर रख कर हीट करना है। ओके, व्हेन द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, स्टीम्स कम आउट ऑफ द केटल, और जब जैसे ही पानी बॉईल करना शुरू हो जाएगा तो स्टीम्स, उसकी भापें जो हैं केटल से बाहर निकलने लग जाएंगी। देखो, आपको यहाँ पर एक इमेज भी शो की गई है बच्चों कि केटल में हमने पानी लिया है, उसको बॉईल किया है हमने गैस पे, और यहाँ पर उसमें स्टीम निकल रही हैं। दिस स्टीम गेट मिक्स विद द एयर, और ये स्टीम जो होती हैं, ये भाप जो होती हैं, वो एयर में मिक्स हो जाती हैं। If we heat the water continuously, whole water will convert into water vapor and gets mixed in the air. जब हम पानी को कंटिन्यूसली गर्म करते रहेंगे, उबालते रहेंगे, तो वो सारा पानी जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा गैस में और वो मिक्स हो जाएगा एयर में। दिस स्ट्रीम इज़ वाटर वेपर। वाटर वेपर मीन्स वाटर इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, ये जो स्ट्रीम होती है, ठीक है, इसको ही हम वाटर वेपर कहते हैं। ओके, और वाटर वेपर का मतलब होता है गैसियस फॉर्म। ठीक है, यानी कि वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है अब। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा इवोपरेशन, वाष्पीकरण। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर
वाटर वेपर बाय हीटिंग इज कॉल्ड इवोपोरेशन। ठीक है, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है यानी कि पानी से पानी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है भाप में, उसको ही हम इवोपोरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। इन समर सीजन एयर कंटेन्स लेस मोस्ट बिकॉज एयर इज़ ड्राई, यानी कि जो गर्मियों का मौसम होता है बच्चों, हमारी एयर जो होती है वो ड्राई रहती है, ठीक है, और वो ज़्यादा मोस्ट को कलेक्ट करती है। इन विंटर सीजन द माउंटेन इन द एयर टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, विंटर के सीज़न में यानी कि सर्दियों के मौसम में जो वो हमारी एयर होती है वो मोस्ट होती है, नम हो जाती है, सच एज फॉग, हिल स्टोन, ड्यू एंड आइस। ठीक है, हमारी जो सर्दियों के सीज़न में किन किन रूपों में गैस होती है आपको यहाँ पर बताए गए हैं नाम। ठीक है बच्चों, ड्यू टू रेन इन रेनी सीजन, यानी कि अब यहाँ पर आपको रेनी सीजन का बताया गया है, जब वर्षा होती है, वर्षा के मौसम में एयर कंटेन्स अ गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्ट। ठीक है, हवा में काफ़ी अच्छी मात्रा में नमी आ जाती है। ड्यू टू मॉइस्चर इन द एयर, यानी कि हवा में नमी के कारण ही वेट क्लॉथ टेक टाइम फॉर ड्राइंग इन रेनी एंड विंटर सीजन एंड इन समर सीजन ड्यू टू लेस मॉइस्ट इन द एयर क्लॉथ्स ड्राई क्विकली। ठीक है, यानी कि हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होती है, इसलिए सर्दियों में और गर्मियों में जो कपड़े होते हैं वो देरी से सूखते हैं, और वहीं पर गर्मियों में हवा में मॉइस्चर बहुत कम होता है, इसलिए हमारे कपड़े जो हैं वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। इन समर सीजन, गर्मियों के मौसम में वेल्स एंड बॉन्ड्स ऑल्सो ड्राई एंड एवोपरेट इनटू द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी कि गर्मियों के सीज़न में जो हमारे कुएं और तालाब होते हैं वो भी ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, और वो भी इवोपरेट हो जाते हैं, यानी कि वाष्पीकरण में रूपांतरित हो जाते हैं, और उसमें भी भाप निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, भाप के रूप में भी बदल जाते हैं वो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको देखो इमेज में भी दिखाया हुआ है कि जो वेल है आपका और यहाँ पर पोंड है, इनमें से भी स्ट्रीम्स निकल रही हैं, वेपर निकल रही है। ओके, इफ़ यू कीप फ्रूट, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड प्लांट्स इन सनलाइट, जब आप अपने फ्रूट्स को, फ्लावर्स को या फिर वेजिटेबल्स को सनलाइट में रखते हैं, इट गेट ड्राई व्हेन इट डज हैपन, यानी कि वो ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली दे कंटेन वाटर, एक्चुअली उनमें क्या होता है बच्चों, पानी होता है काफ़ी अच्छी मात्रा में। ड्यू टू द सनलाइट द वाटर एवोपरेट। ठीक है, यानी कि सनलाइट के कारण ही जो पानी होता है वो एवोपरेट हो जाता है। कॉक ऑफ वाटर इन दैम मेक दैम ड्राई। ठीक है, और सूर्य की जो रोशनी होती है, सनलाइट जो होती है, इनका पानी जो होता है उसको सुखा देती है। ठीक है, और वो एवोपरेट में होकर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वेपर बन जाती है और स्काई में चला जाता है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। ठीक है, यानी कि संघनन। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर अगेन इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, यानी कि पानी का भाप का फिर से कन्वर्ट होना पानी के रूप में, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एक्सपेरिमेंट, इसे एक्सपेरिमेंट करके हम समझते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, टेक 1 ग्लास, आपको 1 ग्लास लेना है। ठीक है, पुट सम आइस क्यूब्स इन इट, और उसमें कुछ आइस क्यूब्स डालने हैं आपको। कीप आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास ड्राई, और जो ग्लास का आउटर सरफेस है यानी कि बाहर का जो एरिया है उसको ड्राई रखना है, आपको सूखा रखना है। आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ देर बाद ही, कुछ मिनट बाद ही, यू विल सी सम ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास, आप देखेंगे कि ग्लास के बाहर छोटी छोटी सी ड्रॉप्स आ जाती हैं पानी की। ओके, When the air comes in contact with a cool surface, और जब एयर कांटेक्ट होती है एक कूल सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, द वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर। ठीक है, जो भाप होती हैं, पानी की जो भाप होती हैं वो फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाती हैं। एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन आर 2 ऑपोजिट प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया कि एवोपरेशन और कंडेंसेशन जो है वो 2 ऑपोजिट प्रोसेस हैं। द वाटर वेपर कैन नॉट बी सीन अंटिल इट कंडेंस। ठीक है, यानी कि वाटर वेपर जो है वो जब तक नहीं देखी जा सकती जब तक वो कंडेंस नहीं हो जाती, यानी कि जब तक वो संघनन में परिवर्तित नहीं हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों एयर कंटेन डस्ट।
स्मोक एंड माइक्रोब्स, यानी कि हवा में आपकी में धूल, स्मोक और माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव भी होते हैं, ठीक है। बिसाइड्स वाटर एयर कंटेन्स डस्ट, यानी कि पानी के अलावा हवा में क्या क्या शामिल होता है? डस्ट, स्मोक एंड माइक्रोब्स, ठीक है। पानी के अलावा हवा में धूल, मिट्टी और छोटे छोटे कीटाणु शामिल होते हैं। लेट्स सी हाउ डज इट कम इन एयर, और आइए इनको देखते हैं कि हवा में ये किस प्रकार से आते हैं। ओके ए, when we do dusting and brooming of our house and premises, dust particles get mixed into the air। जब हम अपने घर में डस्टिंग करते हैं, ठीक है, साफ सफाई करते हैं या फिर झाड़ू लगाते हैं, तो हम अपने परिसर में देखते हैं कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जो हैं हवा में मिक्स हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है ड्यू टू ब्लोइंग विंड, यानी कि हवा चलने के कारण दीज पार्टिकल्स फ्लाई, ठीक है, और ये जो कण होते हैं वो उड़ जाते हैं, उड़ने लगते हैं। These particles also get mixed into the air, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये हवा में मिक्स हो जाते हैं। ओके, सी है स्मोक कमिंग आउट इंडस्ट्रीज, चिमनी, कार, बसेस ETC, यानी कि धुआं कहाँ से आता है बच्चों? इंडस्ट्रियल चिमनी से आता है, यानी कि जितनी भी फैक्ट्री होती हैं उनकी चिमनियों से धुआं आता है। आपको यहाँ पर इमेज में दिखाया हुआ है बच्चों, ठीक है। कार से आता है और बसेस से। गेट मिक्स इनटू द एयर, और ये सब धुआं भी कहाँ मिक्स हो जाता है बच्चों? आपकी एयर में मिक्स हो जाता है। सम स्मोक ऑफ रेल इंजन एंड किचन्स चिमनी ऑल्सो गेट मिक्सड इनटू द एयर, और कुछ स्मोक यानी कुछ धुआं जो हमारी किचन से आता है, रेल इंजन से आता है, ठीक है, वो भी एयर में मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट है डी, व्हेन अ पर्सन स्नीजर और कफ द माइक्रोब्स स्प्रेड इन द एयर, जब कोई व्यक्ति खांसता है या फिर छींकता है तो उसके जो कीटाणु होते हैं, उसके जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं। थ्रू एन एक्सपेरिमेंट वी कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम डस्ट के पार्टिकल्स को देख सकते हैं बच्चों। इन अ डार्क रूम, ठीक है, आपको क्या करना है? एक डार्क रूम में जाना है। नोटिस द लाइट कमिंग आउट ऑफ एनी स्मॉल ओपनिंग नियर विंडोज और डोर, फिर आपको एक ओपनिंग देखनी है जो बहुत छोटी सी हो, ठीक है, जिसमें से बहुत कम रोशनी आ रही हो, बहुत छोटी सी जगह हो, चाहे वो आपकी विंडो से आ रही हो या फिर आपके डोर से आ रही हो। यू विल सी सम स्मॉल डस्ट पार्टिकल इन इट, तो आप देखेंगे उस रोशनी में छोटे छोटे से डस्ट पार्टिकल आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे। ओके, डस्ट पार्टिकल्स, माइक्रोब्स एंड स्मोक टुगेदर द एयर, और उस एयर में क्या क्या होते हैं बच्चों? डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं, स्मोक यानी कि धुआं, सब एक साथ मिल जाता है हवा में। ओके, दिस इज कॉल्ड पॉल्यूशन, और वो पॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, दिस पॉल्यूटेड एयर कैन मेक अस इल बाय एंटरिंग इनटू आवर बॉडी, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा पॉल्यूशन एयर है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। वी शुड कवर आवर माउथ विद आ हैंकी व्हेन वी स्नीज और कफ, यानी कि हमें अपने मुंह को कवर करना चाहिए जब भी हम खांसें या फिर छींकें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्योर एयर, शुद्ध हवा, ठीक है। डस्ट, स्मोक एंड माइक्रोब्स फ्री एयर इज कॉल्ड प्योर एयर, ठीक है, यानी कि डस्ट जो होती है, धूल, धुआं और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ये जिस हवा में ये ना हो, ठीक है, वो प्योर एयर होती है, बिल्कुल फ्री हो इन सब चीज़ों से जो एयर, वो होती है प्योर एयर। प्योर एयर इज़ गुड फॉर हेल्थ, और शुद्ध हवा जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। ग्रीन प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स यानी कि हरे जो पौधे होते हैं वो पौधों को भी ताज़ा रखते हैं और साफ़ सुथरे रखते हैं। वी शुड प्लांट ट्रीज अराउंड अस, हमें अपने आसपास प्लांट लगाने चाहिए। वी शुड स्पेंड और मैक्सिमम टाइम अराउंड द प्लांट्स एंड ट्रीज, हमें अपना अधिक से अधिक समय पेड़ पौधों के आसपास स्पेंड करना चाहिए, बिताना चाहिए। वी शुड लिव इन स्पेशियस एंड वेंटिलेटेड होम, ठीक है, हमें स्पेशियस यानी कि काफ़ी चौड़े स्थान पर रहना चाहिए, ठीक है, जहाँ से वेंटिलेशन भी हो, ठीक है, हवा आने जाने का भी हो। वी शुड कीप द विंडोज एंड क्लियर स्टोरी ओपन, आवर शुड नॉट
कवर आवर फेस व्हेन वी स्लीप, ठीक है। हमें अपनी विंडोज़ को और अपनी सीलियर स्टोरीज को ओपन रखना चाहिए, ठीक है। और शुड नॉट कवर फेस वाइल स्लीपिंग, यानी कि जब आप सो रहे हो आपको अपना फेस नहीं कवर करना चाहिए। इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी अलाउड नियर सिटीज़ एंड विलेज, ठीक है। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो भी फैक्ट्री इलाका होता है, वो हमारे सिटीज़ और विलेज के पास नहीं होना चाहिए। कीप द सराउंडिंग क्लीन, इट विल नॉट अलो टू टेक बर्थ, यानी कि हमारी सराउंडिंग को क्लीन रखने के लिए इन सब चीज़ों को हमारी सोसाइटी से दूर रखना चाहिए और इन्हें पैदा नहीं होने देना चाहिए, यानी कि जितना भी पॉल्यूशन है इन सब चीज़ों को दूर रखना चाहिए। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस सम मेन पॉइंट्स ऑफ योर चैप्टर। एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, यानी कि एयर जो है हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है, राइट। हमने इस चैप्टर में भी पढ़ा। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर, यानी कि जितने भी जीवित प्राणी हैं वो बिना एयर के सर्वाइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एयर कंटेन्स वाटर वेपर, हवा जो है वाष्प को अपने अंदर लेके चलती है। ओके, नेक्स्ट है एयर कंटेन्स स्मोक, और हवा में स्मोक भी शामिल होता है। नेक्स्ट है एयर कंटेन माइक्रोब्स, एयर में माइक्रोब्स भी होते हैं। ओनली प्योर एयर इज़ गुड, केवल जो शुद्ध हवा होती है वो ही अच्छी होती है। नेक्स्ट है वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज फॉर ऑब्टेनिंग प्योर एयर, हमें अधिक से अधिक प्लांट लगाने चाहिए, ठीक है, शुद्ध हवा को ऑब्टेन करने के लिए, लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ठीक है बच्चों। सो ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। सो बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।